बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मुसलमानों के तमाम मसलक इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, बज़ाहिर ये बात करते नज़र आते हैं इनके उलमा कि फ़िरका वारियत की नफ़ी होनी चाहिए, फ़िरका वारियत ख़त्म होनी चाहिए। ये अच्छी चीज़ नहीं है। हर मसलक ये तस्लीम करता है और जुमे के खुतबों में भी आपने देखा हुआ अक्सर ये आयत पढ़ी जाती है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफ़रक़े में मत पड़ो। ये बात कहते तो सब हैं लेकिन इसका अमली मुज़ाहरा बहुत कम किया जाता है। और ये बात भी अक्सर मुतदिल उलमा कहते हैं कि एक दूसरे की मसाजिद में जाकर नमाज़ पढ़ें और किसी दूसरे मसलक के इमाम मस्जिद के पीछे आप नमाज़ पढ़ें। एक अच्छा अमल है, इससे नफ़रतें कम होती हैं। लेकिन फ़िरका वारियत की सही मानों में नफ़ी अगर कोई करता है तो वो शिया ने हैदर करार करते हैं। अगर इसकी अमली मिसाल आपको कहीं मिलेगी तो वो शिया मसाजिद में मिलेगी। शिया मसलक के अलावा जो दीगर मसालिक हैं उनमें से कोई भी 100% ये दावा नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ फ़िरका वारियत नहीं पाई जाती या हमारी मसाजिद में तमाम मसालिक के लोग आकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। इल्ला माशाल्लाह शायद कोई एक हो, लेकिन 100% कोई भी ये बात नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर मौजूदा दौर में जो हालात हैं, जो फ़िरका वारियत का बाज़ार मौलवियों ने गर्म कर रखा है, जो ये लोग तकफ़ीर कर रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ हम एक अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उसका नतीजा ये हुआ है कि अब मसाजिद भी महफूज नहीं रहीं फ़िरका वारियत से, तासुब से। और ये जो बात की जाती है कि अगर आपके मसलक की मस्जिद नज़दीक नहीं है, कोई करीब नहीं है, तो आप किसी दूसरे मसलक की मस्जिद में जाकर अपने तरीके से नमाज़ पढ़ें। मैं कहता हूँ कि आज के इस दौर में ये अमल करने से पहले आप ये बात ज़रूर सोच लीजिएगा कि इस अमल से आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। इस बात की पहले मुकम्मल तसल्ली करें और फिर जाएं, क्योंकि मोहब्बत की सोच, अमन की सोच आपके जहन में है, किसी दूसरे के जहन में क्या है ये आपको नहीं मालूम। और हम ये जो तकफ़ीरियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, क्योंकि ये माशरे में जहर घोल रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ कि डस्का के करीब एक गाँव गोजरा, वहाँ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद में एक शिया नमाजी जो कि अपने तरीक़े से नमाज़ पढ़ रहा था, वहाँ पर उस पर एक जाहिल, एक तकफीरी, एक शरपसंद ने छुरी से हमला कर दिया, उस पर जानलेवा हमला किया, उसको जान से मारने की कोशिश की। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये तो खुदा का शुक्र है कि वो कामयाब ना हो सका अपने मकसद में, और वहाँ पर मौजूद लोगों ने भी उसे रोका, फिर पुलिस को वहाँ पर बुला लिया गया। उस लड़के की इयादत करने के लिए भी शिया उलमा एक मकामी अस्पताल में गए। होना तो ये चाहिए कि ये शख्स का जिसने हमला किया है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती, लेकिन कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि ये जहनी मरीज़ है, इसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इसलिए इसने हरकत की है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये कैसा जहनी मरीज़ है, ये कैसा पागल है कि उसे इतना पता है कि मैंने हमला किसी शिया पर करना है, उसने किसी और पर हमला क्यों नहीं कर दिया अगर उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। और मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि तकरीबन 1 साल पहले मैंने एक वीडियो की थी, मुझे किसी ने वो वीडियो क्लिप भेजा कि गालिबन साहिवाल का इलाका था और वहाँ पर टाइल्स पर पंजतन पाक के नाम लिखे हुए थे, चौक पर एक अलम लगा हुआ था। तो वहाँ पर एक नासबी ने उन नामों की बेहुरमती की, हथौड़े से उसने उन्हें तोड़ दिया और बाद में उसकी ज़मानत ये कहकर करवा दी गई कि जी इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, और इस बेस पर उसकी ज़मानत मंजूर हो गई। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामे करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। इनका जहनी तवाज़ुन भी बिल्कुल ठीक होता है, इनका जहन, कोई ये जहनी मरीज़ नहीं होते, ये सारी अक्लें होती हैं। सिर्फ़ इनके जहनों में जो गलाज़त है वो फ़िरका वारियत की है। इनके जहनों में तकफ़ीरी सोच पाई जाती है जो कि माशरे के लिए इंतहाई मुज़र है। और इन लोगों का जहनी तवाज़ुन, इन लोगों का पागलपन इंतज़ामिया अगर चाहे तो 1 मिनट में ठीक कर सकती है। अगर ऐसे शरपसंदों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी एक्शन लिया जाए तो फिर किसी की जुर्रत ना हो कि कोई ऐसा अमल दोबारा से कर सके। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पर जो ऐसे मौलवी जो नफ़रत उभारते हैं, जो सरेआम तकफ़ीर करते हैं किसी मसलक की, उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाता और उसका नतीजा ये होता है कि इस किस्म के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। और जो बात मैंने शुरू में की कि ये ज़र्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ शियान अली के पास है, क्योंकि हम अहले बैत के मानने वाले हैं। दर अहले बैत पर आने वाले का ना मसलक देखा जाता है, ना मज़हब देखा जाता है। और जो लोग करबला गए हैं इस बात की गवाही देंगे कि वहाँ पर हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में या किसी भी जगह पर किसी से मसलक नहीं पूछा जाता, किसी पर कोई एतराज़ नहीं किया जाता, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, चाहे कोई जैसे मर्ज़ी नमाज अदा करे। यही इस्लाम का असल चेहरा है, यही हुसैनियों की पहचान है और यही हुसैनियों का पैगाम है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।